हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्माकोन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों होती हैं। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना यह वीडियो। और फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथियां जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। हालांकि बाकी सब ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां के अंतर्गत आती हैं या बहिःस्रावी ग्रंथियां के अंतर्गत आती हैं, जबकि पैनक्रियाज अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों होती हैं अर्थात मिक्स ग्रंथि होती हैं। अग्नाशय ग्रहणी और पेट के पास स्थित एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह आंशिक रूप से स्टोमा के नीचे पाई जाती है, जो राइट तरफ मोटी तथा लेफ्ट तरफ पतली होती है। जो राइट तरफ मोटी जिसे सिर कहा जाता है और जो लेफ्ट तरफ पतली उसे पूंछ कहा जाता है। अर्थात अग्नाशय एक आंशिक रूप से एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्रंथि होती है। अब हम जान लेते हैं कि पैनक्रियाज से अर्थात अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। तो पैनक्रियाज से मात्र दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, और जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। ये दोनों हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं अर्थात ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन हार्मोन्स रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड प्रेशर को कम करता है, समान करता है, नियंत्रित करता है, जबकि ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन्स है। तो यह एक प्रकार का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है तथा इसकी क्रिया ग्लूकागॉन हार्मोन्स के विपरीत होती है। इंसुलिन टाइप 1 मधुमेह वाले रोगियों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को समान करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जबकि टाइप 2 मधुमेह वाले रोगियों के लिए एक ऐसी स्थिति में जिसमें शरीर समान तरीके से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, इस प्रकार रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि इंजेक्शन का सुझाव केवल तभी दिया जाता है जब ये स्थितियां केवल मौखिक दवाओं का अर्थात मधुमेह वाले व्यक्तियों में रक्त शर्करा के स्तर को समान करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक ऐसी स्थिति जब बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती, तब इस स्थिति में कुछ दवाएं दी जाती हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हम दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं अर्थात ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो अग्नाशय की अल्फा सेल्स द्वारा निर्मित होती है अर्थात अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होती है, निर्मित होती है। इसकी क्रिया इंसुलिन के विपरीत होती है अर्थात यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। जब रक्त शर्करा का स्तर गिरता है तो अल्फा कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और ग्लूकागॉन का स्राव करने लगती हैं।
और जब रक्त शर्करा बढ़ जाता है तो अल्फा कोशिकाएं उत्तेजित नहीं होती हैं, उस समय सामान्य होती हैं। अब हम इन दोनों हार्मोन्स की भूमिका के बारे में जानेंगे, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन एंड ग्लूकागॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। ये दोनों हार्मोन्स शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। यदि रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ध्यान से समझना ये बात। यदि रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और इसे लीवर में जमा कर देता है। और जब कभी रक्त शर्करा घट जाता है या घटने लगता है तो लीवर में जमा हुआ ग्लाइकोजन हार्मोन्स ग्लूकागोन द्वारा ग्लूकोज में बदल देता है। और जब कभी रक्त शर्करा घट जाता है तो लीवर में जमा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार ग्लूकोज बढ़ने की वजह से रक्त शर्करा समान हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों हार्मोन्स रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।